हम तो सनातनी है, तू मुझे डेंगू और मलेरिया की तरह कह रहा है। डॉक्टर उमेंद्र रत्नू सनातनी, ये सनातनी लगाने की जरूरत आपको क्यों महसूस हुई? मैं क्षत्रिय माइंडसेट का आदमी हूँ, कन्फ्रंटेशनिस्ट हूँ। यू आस्क मी हु एम आई, तो आई विल से आई एम अ सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, बट इफ यू से दैट आई एम अ मुस्लिम, देन आई विल से आई एम अ हिंदू। बिल्कुल सही बात है कि अपनी पहचान पे गर्व है, वो अगला मुझे अपमानित करना चाहता है तो मैं उसको अपमानित करता पर सनातनियों को मुखर होकर बोलना चाहिए जो गलत दिख रहा है या जो हमारे लिए सही है। हूँ। समय तो 1400 साल पहले आ गया था। मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को छल से पराजित करके उनकी गर्दन काटी थी और उनकी बच्चियों को भोगदासी बनाकर ले गया। तो राजा उससे पहले लड़ते नहीं थे आपस में, लेकिन उसकी बेटी और उसकी पत्नी को जीता हुआ राजा हाथ नहीं लगाता। क्या हमें शत्रुबोध नहीं है? चाहे हम हो, चाहे समाज हो, चाहे लीडरशिप हो हमारी। धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया है क्या? क्योंकि अभी आपने फरमाया कि सब धर्म सब बराबर है। ये क्रिएटिव फ्रीडम सिर्फ हिंदुओं के, सनातनियों के भी दूसरी जगह इस्तेमाल करो ना। महारानी पद्मिनी के साथ अलाउद्दीन खिलजी को एक ड्रीम सीक्वेंस में रोमांटिक सीन में दिखाया जाएगा। मैंने कहा ओवर माय डेड बॉडी। जो समाज आपकी स्त्रियों के ऊपर हाथ डाले, उस समाज को एटम बॉम्ब से उड़ा दो। जो समाज अपनी स्त्रियों की रक्षा नहीं कर सकता, वो कल मरता आज मरे। हमारे यशस्वी पूर्वजों को वामपंथ कंफ्यूज करने के लिए नहीं था। हमारे यशस्वी पूर्वजों को भांड बताने नहीं आए थे। नहीं, सारे ऐसे नहीं हैं, इनमें से कुछ ही ऐसे हैं। वामपंथ अब आया ना, तो हमारे पूर्वजों ने कहा सारे ऐसे हैं, सारों को जूते मारो। 1947 के अंदर एक तमाशा हुआ इस देश में, जिसको आप स्वतंत्रता कहते होंगे, मैं उसको ट्रांसफर ऑफ पावर कहता हूँ। नमस्कार व्यूवर्स, द अर्चना शो में आपका स्वागत है। भारत देश जहां पर बहुसंख्यक हिंदू हैं, तकरीबन 80% हिंदू हैं, लेकिन यहां पर अगर हिंदुओं की बात करो तो उसे कहा जाता है कि आप एक दूसरे धर्म के साथ अन्याय कर रहे हैं, यानी अपने ही देश में अपने लोगों की बात करने को गलत माना जाता है। हमारे आसपास के पड़ोसी देशों में जो कुछ हो रहा है वो देखकर मन में डर पैदा होता है, क्या कभी ये हमारे देश में भी हो सकता है? क्योंकि वो हमारा ही हिस्सा है, हमारे ही हिस्सा थे और अब वो अलग देश बन चुके हैं। इसके अलावा हमने अपने राम मंदिर के लिए 500 साल की लड़ाई लड़ी। अपने देश में रामलला का मंदिर बनाने के लिए कोर्ट से आदेश आता है, उसके बाद हम मंदिर बना पाते हैं। उसके बावजूद भी कहा जाता है कि हिंदू हिंसक होता है, उसके बावजूद भी कहा जाता है कि हिंदू समावेशी नहीं है, जबकि इस देश में तभी दूसरे धर्म के लोग सरवाइव कर पा रहे हैं और हमसे आपसे ज्यादा अधिकारों से रह पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हिंदू बहुसंख्यक है। तमाम ऐसे सवाल हैं जो मेरे मन में उठते हैं, आपके मन में भी उठते होंगे। मुझे लगा एक ऐसे व्यक्ति से बात करते हैं जिनसे बात करके इन सवालों के जवाब मिल पाए, या कम से कम जो हमारी जिज्ञासा है वो कुछ हद तक तो शांत हो पाए। तो इस वक्त इन्हीं सब पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं डॉक्टर उमेंद्र रत्नू। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद बुलाने के लिए। आपने अवसर दिया कि अपनी बात समाज तक पहुंचाऊं आपके माध्यम से, बहुत साधुवाद। डॉक्टर रत्नू के बारे में आपको बता दूं, ईएनटी सर्जन हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, लेखक हैं, इसके अलावा गायक हैं, गीतकार हैं, और साथ ही साथ जो पाकिस्तान के हिंदू हैं उनके लिए काम कर रहे हैं, बहुत लंबे समय से सनातन धर्म के लिए काम करते हैं। सर, आपका मैंने एक्स का बायो देखा, उसमें आपका नाम लिखा है डॉक्टर उमेंद्र रत्नू सनातनी। ये सनातनी लगाने की ज़रूरत आपको क्यों महसूस हुई? ये शायद साल के पहले सनातन धर्म के ऊपर किसी ने कुछ नेगेटिव टिप्पणी की थी ना, सनातन धर्म इस तरह का है और डेंगू और मलेरिया की तरह है, इसका डीएम के उदयनिधि होना स्टालिन। चाहिए। तो मैंने कहा इसकी तो रबिन करो कि हम तो सनातनी है, तू मुझे डेंगू और मलेरिया की तरह कह रहा है। तो मैं क्षत्रिय माइंडसेट का आदमी हूँ, कन्फ्रंटेशनिस्ट हूँ। कोई एक ट्रेन में, हवाई जहाज में कोई बदतमीजी कर रहा है तो मैं इधर उधर नहीं देखूंगा, मैं जाके उसको कन्फ्रंट करूंगा। मेरा नेचर है मेरा। और वैसे मैं एकाकी रहने वाला आदमी, मुझे एकांत बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सारी क्रिएटिविटी, सारी सृजनात्मकता एकांत में होती है। जो म्यूज़िक मुझे आता है, जो मैं नोट्स आते हैं, जो मैं शब्द लिखता हूँ, कविताएं लिखता हूँ, जो पुस्तकें लिख पाया हूँ अब तक, वो सब मौन में ही उतरती हैं। लेकिन बाहर जो कोलाहल है, वहाँ अगर अन्याय देखता हूँ तो फिर मैं चुप नहीं रहता, फिर मैं कहता हूँ ये अन्याय नहीं चलेगा। तो उस दृष्टि से सनातनी
अपने नाम के पीछे लगाना मेरा प्रोवोकेशन था। अच्छा। मैं और उनको प्रोवोक करता हूँ और मैं इनको और प्रोवोक करता रहूँगा कि तुम, सावरकर का सिद्धांत था ना कि यू आस्क मी हु एम आई, तो आई विल से आई एम अ सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, बट इफ यू से दैट आई एम अ मुस्लिम देन आई विल से आई एम अ हिंदू। बिल्कुल सही बात है कि अपनी पहचान पे गर्व है। अच्छा, जब इस देश में जहां पर 80% ये गर्व भी नहीं इतना जितना कि मैं, वो अगला मुझे अपमानित करना चाहता है तो मैं उसको अपमानित करता हूँ। फिर मैं, मेरी को रुचि नहीं है उस अपमान में वैसे, हाँ। लेकिन आई गिव एज गुड एज आई गेट। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि अब ये वक्त आ गया है कि सबको मुखर होके, खास तौर पर सनातनियों को मुखर होकर बोलना चाहिए जो गलत दिख रहा है या जो हमारे लिए सही है उसके बारे में बात करनी चाहिए, जो शायद ज्यादातर लोग नहीं करते हैं, बच के निकल जाते हैं या इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं? और क्या आप लोगों में बदलाव देख रहे हैं होता हुआ? नहीं, समय आया नहीं, समय तो 1400 साल पहले आ गया था, जब 8वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को छल से पराजित करके उनकी गर्दन काटी थी और उनकी बच्चियों को, परिमला देवी और सूर्या देवी को भोगदासी बनाकर ले गया था। समय तो आ गया था उस वक्त। ऐसा तो नहीं है ना कि हिंदू राजा उससे पहले लड़ते नहीं थे आपस में, लड़ते थे ना। जब हिंदू राजा जब हार जाता था कोई, तो उसके 3 परिणाम होते थे। या तो वो जीते हुए राजा का सामंत बना दिया जाता था, या उसका वध कर दिया जाता था, या उसका किसी सुदूर प्रदेश में निष्कासन कर दिया जाता था। लेकिन उसकी बेटी और उसकी पत्नी को वो जीता हुआ राजा हाथ नहीं लगाता था। ये एक नियम था। हम उस समाज के धारक हैं जहां महानारी महासती द्रौपदी के चीरहरण का प्रयास जब दुशासन ने किया, उस द्यूत सभा में भगवान कृष्ण ने शपथ ली थी कि जो मानवता एक स्त्री के वस्त्र उतारने में उद्यत हो सकती है, जिसकी रुचि हो सकती है कि इसके कपड़े उतारे जाएं, वो मानवता का समूल नाश मैं करूंगा। और समूल नाश उन्होंने किया। स्त्री का शील, स्त्री का सम्मान इस संसार की पवित्रतम वस्तु है। जो समाज आपकी स्त्रियों के ऊपर हाथ डाले, उस समाज को एटम बॉम्ब से उड़ा दो। प्रकृति का विनाश होता है, हो जाए, कोई अंतर नहीं पड़ता। और स्त्री में भी कुंवारी कन्या, वो तो गुलाब का फूल है। वो तो एक कली है जो भगवान ने आपके हाथ में रखी है। मरना पड़े तो मर जाओ, लेकिन उस कली पर आंच नहीं आनी चाहिए। ये क्षत्रिय विचार है। और जो समाज ऐसा करने में विफल रहे, वो कल मरता आज मरे। जो समाज अपनी स्त्रियों की रक्षा नहीं कर सकता, वो कल मरता आज मरे। तो समय 1300 वर्ष पहले आ गया था अर्चना जी, कि मुखर होकर गुंडे, बलात्कारियों, आतताइयों, लुटेरों को जूते मारकर जहां से आए थे वहीं भेजा जाए। और यही हमारे पूर्वजों ने किया। हमारे यशस्वी पूर्वजों को वामपंथ कंफ्यूज करने के लिए नहीं था। हमारे यशस्वी पूर्वजों को भांड बताने नहीं आए थे। नहीं नहीं, सारे ऐसे नहीं हैं, इनमें से कुछ ही ऐसे हैं। ये थ्योरी बहुत चलती है। ये तो अब बहुत वामपंथ अब आया ना, तो हमारे पूर्वजों ने कहा सारे ऐसे हैं, सारों को जूते मारो। लेकिन वामपंथियों ने फिर वही जो इतिहास था उसको तोड़ मरोड़ दिया। अपन उस पर जाएंगे। पहले आपने बहुत मौलिक प्रश्न उठाया कि मुखर होकर बोलना का समय आ गया क्या। मैं कह रहा हूं समय 1300 वर्ष पहले आ गया था। लेकिन 1300 वर्ष में क्या हुआ? 1300 वर्ष में जो हमारे यशस्वी पूर्वजों ने
जो जो यशस्वी वीर पूर्वजा माताओं ने जौहर किए और इन राक्षसों के समूह को दूर रखा भारत भूमि से, उसका ह्रास होते होते 1947 के अंदर एक तमाशा हुआ इस देश में, जिसको आप स्वतंत्रता कहते होंगे, मैं उसको ट्रांसफर ऑफ पावर कहता हूँ। मेरी जो अगली पुस्तक है पाकिस्तानी हिंदुओं के ऊपर, जेनोसाइड ऑफ हिंदूज एंड सिख्स ऑफ पाकिस्तान, अ जेनोसाइड ऑफ द न्याणीज, न्याणी सिंधी में कहते हैं कुंवारी कन्या को, क्योंकि असली जो भुगत रही है वो कुंवारी कन्या भुगत रही है पाकिस्तान। हाँ। इस विषय पर हम बात करेंगे। उसमें मैंने पार्टीशन को इंडिपेंडेंस लिखा ही नहीं है, और ये मेरी प्रतिभिज्ञा है कि भारत अभी स्वतंत्र नहीं हुआ, कम से कम हिंदू स्वतंत्र नहीं है। हम एक शरिया संवर्धक राज्य में रहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, शरिया संवर्धक? जो शरिया को बढ़ावा देता है। अरबों रुपए की माइनॉरिटी मिनिस्ट्री क्यों बनाई गई है इस देश में? आप तो सेक्युलर है ना, 76 के अंदर प्रियम्बल में डाला गया था कि राज्य धर्मनिरपेक्ष रहेगा, राज्य किसी धर्म को प्रश्रय नहीं देगा, तो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री क्यों बनाई गई? फिर एक हिंदू मिनिस्ट्री भी बनाई है। हिंदू कहां जाएं? हिंदुओं के प्रसाद में अगर गौ माता की चर्बी मिलाई जा रही है, हिंदुओं के मंदिरों का पैसा अगर मलेच्छ लेके जा रहे हैं और उस पैसे से हिंदुओं के धर्म का नाश कर रहे हैं, तो हिंदू अपनी गुहार कहां लगाएं? हिंदू मिनिस्ट्री क्यों नहीं है इस देश के अंदर? माइनॉरिटी मिनिस्ट्री क्यों है? माइनॉरिटी कमीशन क्यों है? वक्फ बोर्ड कमीशन क्यों है? शरिया संवर्धन का मतलब है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, राज्य व्यवस्था जो है वो तो कानून हुआ ना, ये संस्थाएं हैं, मैं संस्थाओं की बात कर रहा हूं जिनको गवर्नमेंट पैसा देती है। और गवर्नमेंट के पास पैसा कहां से आता है? हिंदुओं को टैक्स देके पैसा देती है। हाँ। हिंदुओं के मंदिरों का चढ़ावा तुम लूटते हो, उस पैसे से तुम वक्फ बोर्ड बनाते हो। हम विचित्र लोग हैं। अपना पैसा, समय आ गया, समय तो 1300 साल पहले आ गया था, पर 70 साल पहले तो जीभ आ जाती। आप समझिए ना क्राइसिस कितना बड़ा है। तो आपके इस प्रश्न ने बहुत, ये एक अस्तित्वगत प्रश्न उठा लिया आपने। मैं माफी चाहता हूं कि मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं इसको डोमिनेट कर रहा हूं कॉन्वर्सेशन। नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन आपने जो प्रश्न उठाया है वो मूल आधार है हिंदुओं की जो बर्बादी है उसका। शरिया संवर्धक देश बना, एक अनपढ़ व्यक्ति इस देश का शिक्षा मंत्री बनाया गया। कोई चूं किसी शंकराचार्य, जाकिर हुसैन की किसी मठा नहीं, मौलाना आजाद, सॉरी, हाँ। जाकिर हुसैन तो पढ़े लिखे थे। हाँ, मौलाना आजाद की बात करें, ठीक है। वो मदरसे में पढ़ा था भाई। हाँ। सऊदी अरब के। हाँ। अनपढ़ व्यक्ति था। जिस समाज ने, जिस सभ्यता ने विश्व को नालंदा, तक्षशिला के विश्वविद्यालय दिए, जहां अलग स्कूल्स ऑफ थॉट चला करते थे 1500 साल पहले, जब द वर्ल्ड वॉज इन डार्क एजेस, यूरोप वॉज इन डार्क एजेस, हमारे यहां विश्वविद्यालय चल रहे थे। उस सभ्यता की छाती पर एक अनपढ़ मुसलमान इस देश का शिक्षा मंत्री बना दिया गया। क्यों? क्योंकि एक भयावह सत्य बताता हूं मैं आपको, भयावह डरावना सत्य। 1902 स्वामी विवेकानंद के समाधि के बाद एक सार्वजनिक व्यक्ति मुझे बता दीजिए जो अपने आप को हिंदू कहता हो। एक व्यक्ति का नाम मुझे बता दीजिए जो हिंदुओं का नेतृत्व करने को राजी हो। नहीं, सच में याद नहीं आता। 125 साल, 2024-25 शुरू हो रहा है, 125 साल 120 करोड़ का हिंदू समाज बिना नेतृत्व के। आपने अभी बातचीत में बोला था कि जब हिंदू हितों की बात होती है तो आवाजें उठने लग जाती हैं कि हम दूसरे धर्म। कौन उठाता है ये आवाज? ये हिंदू ही बहुत उठाते हैं। नहीं, ये आवाज आती है शत्रुओं के नेतृत्व से। हाँ, ये राइट वर्ड है जो आपने ये कहा, ये सही शब्द है। शत्रु का नेतृत्व, बिल्कुल शत्रु के नेतृत्व। आपका नेतृत्व कहाँ है? डर लगा?
रीढ़ की हड्डी में ठंडी हवा चली? और यही क्यों करता नहीं है? क्योंकि हम बहुत सिस्टमेटिक तरीके से हमारा शैश्वीकरण किया गया। मेरी पुस्तक में मैंने पूरा चैप्टर लिखा है इस पर। मैकॉले का पूरा प्लान है कि किस तरह से इस पूरे समाज को इन्फेंटाइलाइज किया जाए, इनका शैश्वीकरण किया जाए। और ये मैकाले के समय से चल रहा है, ये तब से शुरू किया गया था ना ये तो पूरा। लंबी प्रक्रिया। हाँ, वो श्री अरबिंदो कहते थे, द ब्रिटिशर्स वांटेड इंडिया टू बी अ नेशन ऑफ क्लर्क्स। सिंहों का देश क्लर्कों का देश बन गया। सैलरी जब से मिलनी शुरू हुई, अंग्रेजों ने देनी शुरू की, तब से उसमें बंद गए और वो पास आज तक वो ही कर रहे हैं। इसीलिए तो ये जो रिजर्वेशन पे मैं जो ऊंची जातियों का जो मूर्खताएं देखता हूं मैं, हाय रिजर्वेशन बंद करो, हाय रिजर्वेशन बंद करो, ये आर्थिक अंगूठा छापी का परिणाम है। जैसे रिजर्वेशन बंद होती है सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, इनकी मूर्खता जो है ना, अगड़ों की जिस तथाकथित अगड़े, एक रेलवे की भर्ती निकलती है, 5,000 जॉब्स हैं, 25 लाख एप्लीकेंट्स हैं, 25 लाख में से 15 लाख रिजर्वेशन कैटेगरी के हैं, 10 लाख जनरल कैटेगरी हैं। आप चलो 15 लाख को हटा देते हैं अपन, उन 10 लाख में से 5,000 को ही जॉब मिलेगा ना, 9.5 लाख तो फिर भी वही रोना रोएंगे। और तुम ये करके क्या कर रहे हो? अपने 70% समाज को अपने से विमुख कर रहे हो। रिजर्वेशन पर जो विरोध होता, वो प्रमाण है कि हम इन्फेंट्स हैं, हम आर्थिक रूप से बिल्कुल अंगूठा छाप हैं, इकोनॉमिक इलिटरेट्स। और इकोनॉमिक इलिटरेसी कहां से आती है? इकोनॉमिकली इलिटरेट आदमी तभी होता है जब जीवन में भी वो इलिटरेट हो, जब उसकी जीवन की प्राथमिकताएं ही उसे पता ना हो। तुम जिस समाज में चलते हो, जिस हवाई जहाज में बैठते हो, जिस ट्रेन में बैठे हो, जिस टैक्सी में बैठकर आए हो, उसके अंदर अगर सामंजस्य और उसके अंदर प्रेम और एक न्याय की मूल अवधारणा नहीं है, तो तुम्हारा दैनिक जीवन जो है वो पाकिस्तान और इन देशों जैसा होगा। ये हिंदू धर्म है जो इस देश को न्याय और धर्म की व्यवस्था पे रखे हुए है। इतनी विविधताएं, इतने भाषा भेद, इतने रीजनलिज्म, हर 100 किलोमीटर पे खाना बदल जाता है इस देश में। बिल्कुल। उसके बाद भी एक देश है हमारा। कभी सोचा है हमने कि देश एक कैसे है? हिंदू धर्म के कारण पूरा विश्व जब कुत्तों की तरह आपस में लड़ रहा है, वो इजरायली अरब कॉन्फ्लिक्ट, वहां जानवरों की तरह लड़ रहे हैं, वो यूक्रेन और रशिया, इनसे जरा पूछे कि भाई किस क्या क्या क्यों लड़ रहे हो? ऐसा क्या हो गया है कि लाखों लोगों को मारना पड़ रहा है? हम इस वक्त रोज शाम को डांडिया की तैयारी कर रहे हैं, हम उत्सव मना रहे हैं। हिंदू धर्म इस विश्व का भविष्य है। अगर इस संसार को बचना है तो उसको हिंदू धर्म अपनाना पड़ेगा। वास्तविक हिंदू धर्म के कारण हम सब लोग सुरक्षित रहे हैं। अब बात करते हैं कि जो लैक ऑफ लीडरशिप क्यों आई? क्योंकि हिंदू समाज को एक एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगा दिया गया। हम ना कुछ फील करते हैं, हमें कुछ चुभता ही नहीं है। इसका सबसे ताजा उदाहरण तिरुपति तिरुमला के लड्डू में जो मिला, वो उस पे तो मतलब उद्वेलित हो जाना चाहिए था, आंदोलन हो जाना चाहिए था। जो हिंदुओं के नेतृत्व की बात करते हैं वो भी उसमें नहीं वो बोल रहे हैं, वो भी नहीं उसमें सामने आ रहे हैं। जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो इस तरीके की जो कहती हैं कि हिंदुओं का नेतृत्व कर रही हैं, वो नहीं बोलती हैं, उसमें कोई सामने नहीं आ रहा है। मुझे आश्चर्य होता है कि इतना बड़ा मामला कि आपके आराध्य को गाय की चर्बी का मांस, क्या क्या मछली का तेल, क्या क्या चीजें कर दी गई और हमें परेशानी नहीं होती, हमें गुस्सा नहीं आता, हमें गुस्सा आना बंद हो गया है। मोदी जी को वोट दे दिया ना 5 साल में एक बार जाके, अब करेंगे मोदी जी सारा काम। हमें यही लगता है, सही कह रहे हैं कि अब सब कुछ है, हमने वोट दे दिया, हमारा काम खत्म, अब वो करें, हमारी तो कोई जिम्मेदारी है ही नहीं, ना समाज के प्रति, ना अपनी संस्कृति के प्रति। हद दर्जे की आलस्य, अकर्मण्यता और अदूरदर्शिता का परिणाम है।
और हम लोग बहुत ही असत्यनिष्ठ लोग हैं, जिसको उर्दू में बेईमान कहते हैं। मैं ईमान शब्द देता हूँ क्योंकि बेईमान तो मैं हूँ, मैं मुसलमान तो नहीं हूँ, मैं तो ईमान नहीं लाया, तो मैं बेईमान हूँ। लेकिन मैं असत्यनिष्ठ नहीं हूँ, मैं सत्यनिष्ठ हूँ। मैं सत्य के प्रति मेरी निष्ठा है। समाज असत्यनिष्ठ होने के कारण अपने कर्म, अपनी बेटी, अपना बिजनेस, अपने बच्चे, अपना माँ बाप का सारा दायित्व पॉलिटिकल क्लास पे शिफ्ट कर चुका। ये अगेन इन्फेंटाइलाइजेशन ऑफ द हिंदू माइंड, जो प्रक्रिया चलती आई है 1900 से, मैकॉले से जो चालू हुई प्रक्रिया, अब आप उसके बच्चों को, उसके पोतों को, उसके नाती पोतों को देख रहे हैं। फरवरी 1568, 40,000 हिंदुओं की एक दिन में हत्या करने वाला अकबर, उस पे इस देश में मूवीज बनी क्या क्या। अब अकबर तो सेकुलर का मिसाल था, मतलब वो तो हिंदुओं का इतना क्या क्या कहानियां गढ़ी जाती सफेद हैं। झूठ। अब पृथ्वीराज कपूर जब मुगले आजम में भगवान कृष्ण को जन्माष्टमी के दिन झूला झुला रहे हैं, मुझ जैसे हिंदू को तो पता है कि ये पृथ्वीराज कपूर झुला रहा है, ये अकबर नहीं है। उसकी आंखों में जो प्रेम, वो पृथ्वीराज कपूर है उस वक्त। हाँ, क्योंकि अकबर ने तो जिंदगी में कभी जन्माष्टमी मनाई नहीं। वो तथाकथित जो जोधाबाई दिखाई जा रही है, उसमें कोई जोधाबाई थी ही नहीं। मैंने अपनी पुस्तक में सिद्ध किया कि देयर वॉज नो जोधाबाई। और जो थी हरखूबाई, जो एक दासी थी जयपुर घराने की, उसकी शादी की थी इन्होंने उससे, उसका नाम मरियम उल जमानी कर दिया गया था विवाह के समय। उसका इस्लामीकरण हुआ। उसकी कब्र आज भी आगरा के किले में मौजूद है, जो जाके देखना चाहें वो देख लें। तो ये जो जन्माष्टमी के दिन झूला झुलाया जा रहा था, वो झूला आपको झुलाया जा रहा था एक्चुअली। वो हिंदू समाज को झूला झुलाया जा रहा था कि थोड़ी देर और सोएं, जब तक ये विधर्मी अपनी हत्यारी सोच से इस पूरे उपखंड को, इस उपमहाद्वीप को नेस्तनाबूद नहीं कर देते। अभी हमने तिरुपति मंदिर की बात की, उसमें पवन कल्याण मुझे सबसे आगे नजर आए, जो वाकई जिन्होंने इसके बाद कदम उठाए, जिन्होंने खुल के बोला हिंदू धर्म के लिए, जो सामने आए। जनरली ऐसे पॉलिटिशियन, बड़े फिगर्स, जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं, वो नहीं बोलते हैं इस तरह से। और उसके बाद उन्होंने एक बात की है कि वाराही डिक्लेरेशन। इस चीज़ों को आप किस तरह से देखते हैं? क्या इन चीज़ों से फर्क पड़ता है? ये होना चाहिए? ये एक एक कदम होके ही हम आगे बढ़ेंगे? मेरे समस्त पुण्य में अर्पित करके, समस्त पुण्य अर्पित करके, मैं महादेव से, जगत जननी जगदम्बा से प्रार्थना करता हूं कि पवन कल्याण सफल हो, और मैं उनको ज्वाइन करने को आज तैयार हूं। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से, अगर कोई देख रहा हो तो उन तक मेरी सूचना पहुंचा दे। मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं हूं, छोटा आदमी हूं, लेकिन जिस किसी कैपेसिटी में वाराही डिक्लेरेशन, वो डिक्लेरेशन है जो शायद आज से 1000 वर्ष पहले आ जाना चाहिए था। मैंने उसमें 2 एडिशंस आज ट्वीट किया है, लोग उसको पढ़ रहे हैं, अच्छा लग रहा है लोगों को। मैंने कहा एक तो हिस्ट्री रीराइटिंग कमीशन बैठना चाहिए, जो कि मोदी सरकार का सबसे बड़ा फेलियर मैं मानता हूं पिछले 10 सालों में। मोदी सरकार ने हमें बहुत कुछ दिया है। राम मंदिर दिया, आर्टिकल 370 हटाया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, लूला लंगड़ा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, लेकिन कम से कम उसकी एक सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस थी। वो ओवैसी की छाती में भाला गड़ा दिया मोदी ने। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो एक सभ्यतागत विक्ट्री थी हमारे लिए। हाथ में हमारे कुछ भी नहीं आया, कचरा आया। आज का जो CAA है वो एक टॉयलेट पेपर से भी घटिया है। वो मैं उसके बारे में आपको डिटेल में बता सकता हूं, वो तो लंबा टेक्निकल डिस्कशन है। मोदी जी ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन जो उन्होंने नहीं दिया है वो है इतिहास पर पुनर्लेखन आयोग। हिस्ट्री रीराइटिंग कमीशन 16 मई 2014 को बन जानी चाहिए थी। और मैं कहता हूं आप किसी भी बायस को मत पालो। आप
मीनाक्षी जैन, विक्रम संपत, आभास मल्लियार, उमेंद्र रत्नू जैसे लोगों को एक तरफ खड़ा कर दो, उसके सामने रोमिला थापर, इरफान हबीब और ये जो वामपंथियों की पूरी फौज है उसको खड़ा कर दो। हम अपने साक्ष्य तथ्य ले आते हैं, वो अपने साक्ष्य और तथ्य ले आएंगे। इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, कनाडा के न्यूट्रल इतिहासविदों को आप लाके बिठा दीजिए, वो निर्णय कर लें। मैं सार्वजनिक रूप से कह रहा हूं, मैं उनका निर्णय मान जाऊंगा। वे बता दें कि इस देश का जो इतिहास है वो सही लिखा गया है। वो बोल दें कि राजपूत भगोड़े थे, वो बोल दें राजपूत आपस में लड़ते थे, वो बोल दें राजपूत कोई लड़ाई नहीं जीते थे, वो बोल दें प्रताप हल्दी घाटी की लड़ाई हारे थे, वो बोल दें कि खानवा का युद्ध सांगा हारे थे, हम मान जाएंगे। लेकिन अगर निष्पक्ष इतिहासविद कहते हैं कि पिछले 80 वर्षों में इस देश का इतिहास लेखन हिंदुओं के साथ एक छल है, हिंदुओं के साथ एक कपट है, तो इन वामियों की डिग्रियां इनसे छीनी जाएं और शहर के चौराहों पर इनको उल्टा लटकाया जाए, क्योंकि इन्होंने पूरे जीवन 5 स्टार होटलों के कमरों में अपनी भिष्टा फैलाई है, सिंगल मॉल्ट विस्कियों के मज़े उड़ाए हैं, फर्स्ट क्लास एयर ट्रैवल किए हैं और इस देश के युवाओं को, इस देश के हिंदू समाज को अकबर महान का झूठ उसके गले उतारा है। ये महापाप इन्होंने किया है, इनका अपमान। लेकिन न नौमण तेल होगा, न राधा नाचेगी। जीभ में छाले पड़ गए मांगते मांगते कि एक न्यूट्रल इतिहास राइटिंग कमीशन बनाया जाए। मैं वाराही डिक्लेरेशन का प्रबल समर्थक हूं। भगवान पवन कल्याण को स्वास्थ्य दे। इस देश के अंदर हिंदू लीडरशिप का एक बहुत बड़ा वैक्यूम है, जिसको पुष्पेंद्र कुलशेखर, संजय दीक्षित, नीरज अत्री, मुझ जैसे लोग टुच्च पुच्छ करके कर रहे हैं, लेकिन हम लोग राजनेता नहीं है। एक नेतृत्व तो चाहिए ही ना, आपको स्ट्रॉन्ग। बाकायदा एक राइट विंग हिंदू पॉलिटिकल पार्टी चाहिए। लेकिन हम ये कहने में भी डरते हैं कि हिंदू राइट विंग, इससे खौफ आता है, खासतौर पर जब नेता बन जाते हैं, जब सरकार में आ जाते हैं, तब तो एकदम ही उससे दूर भागने लगते हैं। तो भागते रहिए। पीपल हु रन अवे फ्रॉम इश्यूज इवेंचुअली रन आउट ऑफ प्लेसेस टू रन टू। भागते रहिए। कहाँ भागेंगे? समुद्र में जाएंगे। अभी की सरकार से उम्मीद है कुछ? मुझे कोई उम्मीद नहीं है। नहीं है ना, मैं बिल्कुल सारी आशा तोड़, ये हमें हानि ना पहुंचाए बस। ये अगर हानि भी ना पहुंचाए हिंदू धर्म को, तो मैं समझता हूं इन्होंने अपना काम कर लिया, क्योंकि कुछ वैश्विक स्थिति हिंदुओं के विपरीत है ना भाई। हम हिंदू नेतृत्वहीन है ना, तो हमारे पास नेतृत्व है, हमारे पास फंड्स नहीं है। हाँ। व्यक्तिगत रूप से आप धनी है, मैं धनी हूं, लेकिन हिंदू समाज का पैसा कहाँ है? बिल्कुल सही बात है। हिंदू समाज का कोई पैसा नहीं है। कोई पैसा नहीं है। जबकि विधर्मियों के समाजों के पास में पैसे हैं। बिल्कुल वो व्यक्तिगत रूप से है। वे व्यक्तिगत रूप से निर्धन है। हाँ। लेकिन समाज के पास पैसा है। 25,000 करोड़ सालाना जकात इकट्ठा हो रही है। बिल्कुल, चाहे क्रिश्चियन हो, 20,000 क्रिश्चियन टाइथ इकट्ठी कर रहा है। बिल्कुल पैसा 15-15 लाख रुपए हिंदू परिवारों को देकर उनका धर्मांतरण हो रहा है। हम यहाँ पड़े पड़े देख रहे हैं। यद्यपि उसका समाधान हमने धर्माय फाउंडेशन के रूप में करने की एक लघु प्रयास किया है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर रिमेन्स, न हिंदुओं के पास नेतृत्व है, न हिंदुओं के पास फंड्स है, न हिंदुओं के पास दृष्टि है। और है जो हम तो डे टू डे जीते हैं। हमारी ईएमआई चुक जाए, हमारा बच्चा विदेश चला जाए आईवी लीग यूनिवर्सिटी में, हमारी बच्ची की शादी किसी आईएएस अफसर से हो जाए, 5 बीएसके से 6 बीएचके में चला जाऊं, 40 लाख की गाड़ी से 1 करोड़ की गाड़ी में, इन कृत्रिम लक्ष्यों पे हिंदू जीता है। अगले अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आप कश्मीर खाली कराने के लिए, बंगाल खाली कराने के लिए, बांग्लादेश खाली कराने के लिए, पाकिस्तान खाली कराने के लिए जीते हैं। तो जिसको जो चाहिए वो मिलता है। आपकी मांग ईएमआई है, चलिए चुकाइए, क्लर्कों का देश, ईएमआई चुकाओ। वो आपकी बेटी, आपकी संपत्ति, आपका वैभव, आपका राष्ट्र। आप किसी सभ्य समाज में वक्फ बोर्ड एक्ट जैसा कानून पास किया जा सकता है? सही बात है।
कि जिस पे और उंगली उसमें रख दी वो जमीन उनकी हो गई, वो प्रॉपर्टी उनकी डेढ़ हो सौ गई। 150 MP इसी 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 बीजेपी के, क्या बोलूं मैं, थे ना, ये नामर्द वहीं थे ना। ये लाशें हैं चलती फिरती, चक्कर क्या है? रोबोट्स हैं क्या? कोई अंतःप्रज्ञा नहीं है, कोई आत्म धिक्कारता नहीं, इनको आत्मा नहीं धिक्कारती कि ये किस कानून का समर्थन कर रहा हूं मैं, या मैं किस कानून को पास होने दे रहा हूं बिल्कुल। और समाज को चेता नहीं रहा हूं। भाई आज ओमेंद्र रत्नू क्या कर रहा है? मैं जो समाज में अपने चारों तरफ व्यभिचार देख रहा हूं उस पर शोर मचा रहा हूं। भाई इतना तो कर ही सकता हूं। सही बात है। अगर आपके घर में कोई आया है, डकैती पड़ रही, तो आप कम से कम लोगों को बताएंगे तो कि भाई तुम्हारे घर भी आ सकता है, चिल्लाएंगे, कम से कम अवेयर करेंगे। मैं तो दूसरे के घर की डकैती पे शोर मचा रहा हूं। हाँ। क्योंकि मैं तो तगड़ा हूं, मेरे को तो कैसे लूटेंगे? अपना सर प्यारा नहीं हो तो आओ मुझे लूटने, मैं सर उड़ा दूंगा तुम्हारा। जानते हैं, मैं तो जो 12 साल की बच्ची सिंध में उठ रही है उसके लिए शोर मचा रहा हूं। मेरी तो छोड़े आप, लेकिन ये समाज एक पैरालिसिस की स्टेट में है, लकवाग्रस्त समाज है ये, कुछ नहीं छूता इसको। तो वो 150 लाशें जो थी उस पार्लियामेंट में उस दिन, किसी एक ने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की? कहीं कोई आंदोलन, कहीं नहीं, कोई कोई प्रदर्शन, प्रेस कहीं कॉन्फ्रेंस, भाड़ में गया आंदोलन। आंदोलन के लिए तो बहुत धन चाहिए, आंदोलन के लिए बहुत तैयारी चाहिए, आंदोलन के लिए संकल्प चाहिए। वो तो इन लाशों से मुझे वैसे ही उम्मीद नहीं है, ये चलते फिरते शव हैं। मैं कहता हूं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कम से कम हिंदू समाज को बता तो देते कि तुम्हारे साथ में ये छल हुआ है। जो विष्णु शंकर जैन बेचारा आज उसको फाइट कर रहा है, उसके पिताजी हरिशंकर जैन शायद उस वक्त कोर्ट में केस कर देते। 14 साल की तो गैप दे दिया ना, 14 साल में तो कितना एनक्रोचमेंट हो गया। तो हम एक लकवाग्रस्त समाज हैं। तो महादेव ने इंटरनेट भेजकर थोड़ा सा एक हथियार, एक शस्त्र हमें दे दिया है, तो देखते हैं कितनी जागृति आती है। आपके प्रश्न का जवाब लंबा हो गया, लेकिन आपके प्रश्न का जवाब ये है, अभी भी समाज मरा हुआ है, अभी भी समाज कृत्रिम लक्ष्यों के पीछे भाग रहा है। वास्तविक जीवन का लक्ष्य, बच्ची का शील, आपका बिजनेस, आपकी सामाजिक सुरक्षा, आपका विलक्षण हिंदू धर्म, आपके देवी देवताओं का सम्मान, आपके मंदिरों की सुरक्षा, जो मूल विषय होने चाहिए। उपनिषदों की बात मैं आपको चुनौती करता हूं, आप जरा बाहर अपने कैमरा लेके चले, माइक लेकर के उपनिषद, एक उपनिषद का कोई नाम कोई हिंदू बता दे तो, ये चलते फिरते शव आपको बता दे तो। मैं एक और चुनौती देता हूं आपको, आप इनसे पूछिए कि महाराणा प्रताप का झगड़ा किससे हुआ था। अगर 100 में से एक आदमी भी सही बता दे तो बची खुशी मुझे भी कटवा दूंगा। आप यहां पहुंच चुके हैं, अंट का शंट नाम लेंगे। इस लकवाग्रस्त समाज को यह भी नहीं पता है कि महाराणा प्रताप किससे लड़ रहे थे, जो आपके सबसे यशस्वी योद्धा हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज किससे लड़ रहे थे वो नाम नहीं बता पाएंगे। ये तो आपके हाल है शत्रुबोध का। काजू खाकर के इनसे कथाएं करवा लो इनसे। क्या ये जो आपने शत्रुबोध का जिक्र किया, इसमें मुझे सबसे अच्छा एग्जाम्पल लगता है इजराइल का। इजराइल बहुत क्लियर रहता है इस चीज़ को लेके कि उसको शत्रुबोध है, कि कौन शत्रु है, क्लियर है उसको। क्या हमें शत्रुबोध नहीं है? चाहे हम हो, चाहे समाज हो, चाहे लीडरशिप हो, हमारी है ही नहीं है कि शत्रुबोध कौन है। हमें ये पता ही नहीं, हमें जानने को तैयार नहीं है, ये समझने को, या आंख बंद करके हम बैठे हुए हैं। हम जब तक ये तय नहीं करेंगे, ये नहीं जानेंगे कि ये शत्रु है, इससे हमें लड़ना है, तब तक हम अपनी लड़ाई तो शुरू ही नहीं करेंगे। हम तो एक कदम भी आगे नहीं है, बल्कि पीछे जा रहे हैं। बिल्कुल, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ शैशवीकरण। एक 5 साल का बच्चा होता है, उसको बोला आप अंकल पे भरोसा मत करो। क्यों? अंकल तो इतने अच्छे हैं, अंकल तो टॉफी दी मेरे को।
अंकल तो मेरे से इतना मीठा बोल रहे हैं। अब उसके अंदर शत्रुबोध न होना समझ में आता है, क्योंकि वो बालवत है। यहाँ 25 साल का एक आदमी बोलेगा अंकल ने टॉफी दी मेरे को, अबे टॉफी में जहर है, तेरा पर्स उठेगा अब। तो ये जो शैश्वीकरण हुआ हिंदू समाज का, उसका परिणाम है। आपके मठाधीश क्या कर रहे हैं? आपके अधर्माचार्य क्या कर रहे हैं? हाँ, सही बात है। क्या बोलते हैं? सच बोलते हैं विधर्मियों का? बिल्कुल। कोई ये कहते हैं सब धर्म बराबर है। धर्म बराबर है। अच्छा, तो मैं तो इनकी सभाओं में जाके पहुंच जाता हूँ कई बार, जहां मौका मिलता है, जब कहीं होता हूँ कहीं, कि आप तुलनात्मक धर्मों का अध्ययन किया है आपने? तो कंपैरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन्स, वो शब्द ही उनके लिए नया है, क्योंकि फूहड़ गंवार टाइप लोग तो हैं ही। क्या बोल रहे हैं डॉक्टर साहब? मैंने कहा आपने धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया है क्या? क्योंकि अभी आपने फरमाया कि सब धर्म बराबर है, सब धर्म एक जैसे हैं, सभी धर्म अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप अधिकारी हैं क्या ये इस वक्तव्य देने के? ये ऐसा ही है जैसे मैं बोलूं सारे बैक्टीरिया बहुत अच्छे हैं। मैं तो डॉक्टर होने के नाते शायद अधिकारी भी हूं। हाँ, बिल्कुल सही बात। मैं बोल भी दूं कि आपने तो सारे वायरसेस बहुत अच्छे बहुत हैं। अच्छे। लेकिन हाथी बात गलत है ना, सारे बैक्टीरिया अच्छे नहीं हैं, सारे वायरसेस अच्छे नहीं हैं, कुछ अच्छे हैं कुछ खराब हैं। जो अच्छे हैं हम उनका संवर्धन करते हैं, जो खराब है हम उनकी हत्या करते हैं। ये रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, तो ये तो बहुत लीनियर सी बात है। ये तोंदू बैठे बैठे काजू चबाते हुए एयर कंडीशनों में व्यभिचार करते हुए झूठ बोले चले जाते हैं, मस्जिदें बनवाते हैं अपने आश्रमों में, ये क्यों इतना राम राम करते करते, कृष्ण कृष्ण करते करते अली मौला करने लग जाते हैं। ये कौन सी बीमारी है हमें? ये बीमारी है जब आपको अपनी प्रशंसा सत्य से अधिक प्रिय लगे। आपको अपने धर्म का नुकसान हो रहा है, उसके खिलाफ धर्म का तो धर्म तो बड़ा गूढ़ तत्व है भाई। 700 श्लोक बोलने पड़े थे कृष्ण को। धर्म तो छोड़ो आप, या तो स्वार्थ पूर्ति नहीं हो रही भाई। जो हिंदू अपनी बेटी का नहीं है, जो हिंदू अपना बिजनेस नहीं बचा रहा, जो हिंदू अपना राष्ट्र नहीं बचा रहा, उससे आप धर्म की चर्चा करेंगे तो आप भी पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है। फिर तो सही कह रहे हैं, नॉट अ प्रॉब्लम, पार्ट ऑफ सोल्यूशन। इनको इनका स्वार्थ तक नहीं पता। धर्म तो एक उच्चतर बुद्धि की अवस्था है ना। धर्म तो बुद्धि योग, सेकंड जो अध्याय भगवान कृष्ण का, हम बुद्धि योग दधामि च, मैं तेरे को बुद्धि योग प्रदान करता हूं। तो कहां वो कृष्ण जो बुद्धि योग प्रदान करें? पर गीता तो है, देखे गए हैं वो। जिस समाज को अपने गट इंस्टिंक्ट के ऊपर खड़ा होना नहीं पसंद, इस समाज में पद्मावत जैसी मूवी बनाकर मेरे पास सूचना आई कि ओमी भाई इस मूवी में महारानी पद्मिनी के साथ अलाउद्दीन खिलजी को एक ड्रीम सीक्वेंस में रोमांटिक सीन में दिखाया जाएगा। मैंने कहा ओवर माय डेड बॉडी। अगर महारानी पद्मिनी के शरीर पर सपने में भी हाथ लगा दिया खिलजी ने, मैं इस फिल्म को बनाने वाले को नहीं छोड़ूंगा। बात सही है। ये गट इंस्टिंक्ट। हाँ। मेरी माँ, आप मुझे कहेंगे डॉक्टर साहब मैं बड़ी क्रिएटिव फील कर रही हूँ, Creative जरा टी liberty। शर्ट उतार दें। हाँ। मैं आपके वो अधेड़ चित्र का वो उतारूंगी। मैं कहा क्षमा करें, आपकी जो क्रिएटिव फ्रीडम है वो मेरे सम्मान पर खत्म होती है। नहीं, और मुझे एक बात का एतराज और होता है, ये क्रिएटिव फ्रीडम सिर्फ हिंदुओं के, सनातनियों के, भाई दूसरी जगह इस्तेमाल करो ना, पता लगेगा क्रिएटिव फ्रीडम का मतलब क्या होता है। हाँ, वो जो तलवारें निकल आएंगी, जो सर स्टालिन धड़ ने से अलग हो स्टेटमेंट जाएंगे। दिया है कि साहब जो हिंदू धर्म डेंगू और डेंगू मलेरिया है, वो तो पूरा इस्लाम के लिए बोल के बता ना। कॉन्फ्रेंस हो रही थी हिंदू उन्मूलन कॉन्फ्रेंस। सोचिए, इस्लाम उन्मूलन करके दिखाओ। वो वहाँ क्रिश्चियनिटी पर अमेरिका की बात कर रहे हैं ना, नहीं, वो डिसमेंटलिंग हिंदुत्व। वो यहाँ पे भी डीएमके ने किया था, उसके उदयनिधि स्टालिन ने उसी में बोला था ये।
हिंदू उन्मूलन कॉन्फ्रेंस हिंदू उन्मूलन था, वो सम्मेलन था। आर यू श्योर? हाँ, हाँ। अमेरिका में हुई थी डिसमेंटलिंग हिंदू। ये जो हुआ है, जो डीएमके के उदयनिधि स्टालिन ने, हिंदू उन्मूलन सम्मेलन था वो, उसमें पीछे बैनर लगा तो था। ये तोंदू क्या कर रहे थे, जो हिंदू धर्म के जो बेनिफिशियरीज हैं, ये सोचिए, काजू काजू कर रहे थे? कुछ नहीं बोलते हैं, नहीं, जाके घेरा डालना चाहिए ना। कैसे बोल देते हैं। और एक सबसे बड़ी गलती पता है क्या, ऐसे लोगों को हिंदू वोट देंगे और वो हिंदुओं के वोट से ही जीत के आएंगे। देखिए, एवरेज हिंदू को तो आपने 9 to 5 में फंसा रखा है ना। 9 to 5 जॉब कर। श्री अरबिंदो का कथन कि क्लर्कों का समाज है, क्लर्क से आप क्रांति की अपेक्षा रख रही हैं? क्लर्क क्रांति थोड़ी करता है भाई। क्लर्क तो स्टेटस कोएस्ट होता है, क्योंकि क्लर्क की नौकरी तो उसका सब कुछ है। उसका जीवन, उसकी कुर्सी और वो जो कान में फंसा के पेन बैठा है और तेल लगा के जो बालों में बैठा है, वो उसका जीवन है। उसका जीवन आप उससे छीन रही हैं। वो क्रांति करेगा? क्रांति करते हैं धर्माचार्य, जिनको नेतृत्व करना चाहिए, जिनको नेतृत्व बनाना चाहिए। आचार्य राघवेंद्र, मुनि रूपनाथ प्रताप को खड़ा करते हैं, समर्थ गुरु रामदास शिवाजी महाराज को खड़ा करते हैं, हरिहर बुक्का को एक ब्राह्मण संत है जो खड़ा करते हैं। वो कहां गए संत? वो प्रज्ञावान, वो निष्ठावान, वो धर्मनिष्ठ संत कहां हैं जो उस नेतृत्व को जन्म दे सकें? यही चपड़ कनाती है, लंपट। अभी जो हो रहा है बांग्लादेश में, जो हो रहा है हिंदुओं के साथ जितना अत्याचार, कहाँ वो शुरू हुआ आंदोलन की, आरक्षण का आंदोलन है, वो छात्रों का है, उसके बाद सरकार बदल गई, शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा, लेकिन उसका एंड रिजल्ट क्या हुआ कि हिंदुओं को मारा जाने लगा। Exactly. उनकी बेटियों को उठाया जाने लगा, उनका धर्म परिवर्तन कराया जाने लगा। ऐसा लगा कि लक्ष्य तो ये था, बाकी तो सब बहाना है, क्योंकि शेख हसीना के राज में शायद कर नहीं पा रहे थे, तो उसके लिए इसकी जरूरत थी। लेकिन ये पाकिस्तान में भी हुआ, अफगानिस्तान में पहले हुआ, अब ये हम बांग्लादेश में देख रहे हैं। बांग्लादेश हो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान भारत का हिस्सा था, वहां पे हो रहा है। लेकिन हम आंख बंद करके बैठ जाते हैं, हम देखते हैं, दर्द होता है, परेशान होते हैं, लेकिन क्या कुछ कर नहीं सकते या कुछ करना नहीं चाहते? क्या सरकारों के स्तर पे जिस तरह की मदद की जानी चाहिए थी या जो सवाल उठाए जाने चाहिए थे, यूएन जो कहीं पे भी भारत में जहां पर मुसलमानों को बराबर के अधिकार प्राप्त है, वहां पे खड़ा हो जाता है कि भाई यहां पे कुछ हो नहीं रहा है। वहां जहां पे इतना अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं के लिए एक शब्द नहीं बोला, एक शब्द नहीं कहा गया, और हम भी उनको छोड़ देते हैं। लेकिन अभी की ऐसी तस्वीरें जब आप देखते हैं कि वहां के हिंदू खुद खड़े हो रहे हैं, तो क्या आपको कुछ उम्मीद जगती है या लगता है नहीं, इसका तरीका कुछ और है? सबके सब मारे जाएंगे, कुत्ते की मौत मारे जाएंगे। इतने होने के बावजूद भी नहीं बच सकते वहां पे? नहीं, कोई तरीका नहीं है? नहीं। तो उनको क्या भारत में लाना चाहिए? और कोई रास्ता ही नहीं है आपके पास। जानवरों के समाज में जो, अगर पाकिस्तान का उदाहरण ले, आपको पता है वहां पर एक अहमदी एक सबसेक्ट होती है, जिसको इन्होंने बाकायदा कानून बना के पास करके गैर मुस्लिम घोषित कर दिया। शिया सुन्नियों को मार रहे, सुन्नी शिया को मार रहे, पश्तून पंजाबियों को मार रहे, पंजाबी बलोच को मार रहा है, बलोच पठान को मार रहा है। उसमें आप सोचते हैं कि वहाँ हिंदू बचे रहेंगे? तो आपके दिमाग का उपचार होना चाहिए। आपको साइकेट्रिस्ट के पास तुरंत चले जाना चाहिए, पैसे मैं दे दूंगा, इलाज कराइए अपना। हिंदू नेतृत्व कहता है कि पाकिस्तान के अंदर हम हिंदुओं को सशक्त करेंगे। ये मेरी आमने सामने की बात हुई है कई बार, ये रुग्ण चित्तता। मैंने कश्मीर में तो सशक्त कर दिया होता है। कश्मीर में क्यों छोड़ के आना पड़ा? ये दिल्ली की जहांगीरपुरी में तो सशक्त कर दो, जयपुर के रामगंज में तो जरा सशक्त कर दो। बामण बनी मकान छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, 2-2 करोड़ की हवेलियां 50 लाख में बेच के भाग रहे हैं। वही क्राइसिस है, एक नपुंसक आत्म प्रवंचना में डूबा हुआ नेतृत्व, अपने आप से बड़े खुश हैं ये। इनके भाषणों में इनके थोबड़े देखा करो आप। जो साइकेट्रिक रोगी होता है ना, वैसे थोबड़े इनके सबके। देखो
हिंदुत्व जो है वो बिना दूसरे धर्मों की अवधारणा के अधूरा है। उसको थोपड़ा देखिए आप उस वक्त। दिस इज अ डिजीज्ड मैन, जिसको अपनी प्रशंसा, इसको नार्सिसिज्म कहते हैं हमारे मेडिकल भाषा में। जिस आदमी को अपनी प्रशंसा, वो सामने बैठे 500 शवों के सामने वो उसको तालियां सुननी है, इसलिए वो एक स्टेटमेंट दे रहा है। उसको कोई प्रयोजन ही नहीं है, उसमें इतनी प्रज्ञा ही नहीं है, उसमें इतनी दूरदृष्टि ही नहीं है कि उसके उस स्टेटमेंट का कितना भयानक परिणाम होंगे। ये तो आपके नेता हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदुओं के नरसंहार पर 20 साल से मेरे छाले पड़ चुके हैं। ये छाला है मेरी, दिस इज एन अल्सर। लिख लिख के छाले पड़ चुके हैं मेरे, जीभ मेरे घिस चुकी है बोल बोल के। बांग्लादेश और पाकिस्तान के 3 करोड़ हिंदुओं को यदि आप भारत नहीं लाते हैं या कनाडा या यूरोप या ऑस्ट्रेलिया जाने का मार्ग प्रशस्त नहीं करते हैं, तो अगले 10 वर्षों में ये समाप्त हो जाएंगे। 3 करोड़ हिंदू। मैं कहता हूं इतिहास तो छोड़ें आप। बिल डुरंट ने कहा था कि 9 करोड़ हिंदुओं की हत्या की है मुसलमानों ने, छोड़ें। इतिहास में जो जो इन्होंने व्यभिचार, रात को हमले करते थे, स्त्रियों का अपहरण करते थे, गुलामी की प्रथा इन्होंने शुरू करी। हिंदू धर्म में तो कभी गुलामी का कोई अवधारणा नहीं थी। हिंदू समाज ने किस समाज को कब गुलाम बनाया, मुझे बता देना। सब इनके गुनाह, सब इनके पाप माफ हैं। हम नहीं थे उस वक्त, हम समाज में नहीं थे, हालांकि किसी न किसी जन्म में तो हम थे ही, लेकिन चलिए जीरो, फ्रेश बिगिनिंग। ये नरसंहार तो तुम्हारी आंखों के सामने हो रहा है हिंदुओं। यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट की रिपोर्ट है, 3 हिंदू सिख बच्चियां प्रतिदिन उनके घरों से उठाई जाती हैं। और अष्टमी के दिन कुंवारी कन्या को पूजने का ढोंग करते हो। और कोई मुझ जैसा, मेरे भाई जय आहूजा जैसा, कोई आनंद रंगनाथन, कोई जय साईं दीपक खड़ा होकर के तुम्हें जगाता है तो हमको पागल कहते हो। उल्टा हमारा उपहास उड़ाते हो। मैं तुम्हारा उपहास उड़ाता हूं, तुम अपनी बेटी के नहीं हो। तुम मेरे बारे में, तुम्हारी टिप्पणी का क्या मूल्य है? तुम तो अपनी पैदा की हुई बेटी के नहीं हो भाई। पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू की छोड़ो, तुमको अगर ये नहीं दिख रहा कि आज जो पाकिस्तान की बच्चे अंदर हिंदू बच्ची उठी है, कल तुम्हारी बच्ची उठेगी। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। मैं यही कहती हूँ जलते घर को देखने वालों, जिसको देख के तमाशा देख रहे हो, पाकिस्तान के अंदर हिंदू की बच्ची उठती है, मेरा भगवान जानता है, मुझे लगता है मेरी बच्ची उठी। मुझे रात को नींद नहीं आती, मुझे डरावने सपने आते हैं। मेरी पत्नी कहती है तुम पागल हो जाओगे। मैंने कहा मैं पागल हो चुका हूं, छोड़, डील विथ इट, लर्न टू डील विथ इट। तेरा पति पागल है। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, उसके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पर आप चुप हो, अगला नंबर आपका है। जो समाज इतना प्रज्ञाहीन है कि इतने सरल से तथ्य को नहीं समझ पा रहा कि 10-12 साल में हमारी बच्चियां उठेंगी, जो समाज इतना मूढ़चित्त हो चुका है, जो समाज बॉलीवुड और क्रिकेट के अंदर इतना डूब चुका है कि वो आग लगने की सूचना मिलने के बाद भी कुआं खोदने को तैयार नहीं है, उस समाज की क्या लड़ाई लड़े। लेकिन दायित्व का निर्धारण तो करना होगा। समाज उतना दोषी नहीं है जितना इस समाज के ये ठेकेदार, ये जो लंपट बैठे हुए हैं मठों में, ये जो कथावाचकों में झूठ बोलते हैं कथाओं में, ये जो व्यभिचार करते हैं भगवान के नाम पर, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। लड्डू गोपाल का समय है ये।
ऑलरेडी जो हिंदू चित्त है वो इतना शैश्वीकरण हो चुका, उसको और लड्डू गोपाल में घुसा रहे हो, या चक्रधारी सुदर्शनधारी श्री कृष्ण का स्मरण कराना चाहिए? सब कुछ अच्छा हुआ है भगवान राम के, पर वहां भी रामलला ही बिठा दिए। धनुर्धारी राम कहां है? उल्लू को लोरी सुनाने के लिए तो बैठ जाएंगे तो बैठ जाओ, लोरी तो सुनते 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 कान में वैसी मवाद पड़ गई। युद्ध की रणभेरी कहां है? वो टंकार, वो घोड़ों की हिनहाट, वो दावानल, वो जो जीवन जहां घटता है, युद्ध ही मोक्ष है। क्षत्रिय के लिए युद्ध मोक्ष है। युद्ध से कैसा पलायन? ओ मेरे मित्र अर्जुन सिसोदिया, क्या लाइन लिखी है गांधी की, अहिंसा के रोग से ग्रस्त इस समाज में ऐसा कभी भी हुआ, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वे भी बड़े अभागे होंगे। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वे अभागे हैं, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। अपनी मां, अपनी पत्नी, अपनी बेटी, उसको दिया हुआ प्रण तोड़ दिया, उसकी रक्षा से पीठ मोड़ ली, और तुम सोचते हो कि तुम अमर हो। वही 60-70 साल का जीवन, वही ट्यूबें डलेंगी, वही कैथेटर, वही आईसीयू, कोई नहीं बचा। हाँ, सब वहीं पहुंचेंगे। सही बात है। क्या पाया? बच्ची के शील का विनिमय करके, सौदा करके पाया क्या? अमरत्व पा लिया क्या? ऐसे रिक्त हाथ हैं हिंदुओं के, ऐसे रीते लोग हैं हम, हमें कुछ नहीं मिला। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। बकवासे करवा लो, फिलॉसफी चढ़ा लो, बच्चियों की इज्जतें नहीं बचा पा रहे। बांग्लादेश का नरसंहार ने मेरी रही सही श्रद्धा समाप्त कर दी इस हिंदू नेतृत्व के खिलाफ। इनके गिरबान पकड़ के पूछा जाए, तुम चुप कैसे बैठे हो? तुमको बांग्लादेशी हिंदुओं की चीखें नहीं सुनाई देती क्या? वो उम्मीद करते हैं मदद की, और कहां से उम्मीद करेंगे भारत के अलावा इस नेतृत्व। और ये नेतृत्व इसीलिए उम्मीद भी है, लेकिन उन्होंने भी तो वो उम्मीद नहीं पूरी की उन लोगों की। वो आज भी उतने ही परेशान हैं। हमारे देश में जो कुछ चल रहा है, जैसे हालात हैं, अभी हमने बहुत सारी प्रॉब्लम्स की बात की, इनका सोल्यूशन क्या है? क्या है कुछ अभी सामने नजर आ रहा है वो, और उसकी शुरुआत कैसे और कहां से होगी? आप कुछ समझ पाते हैं इसको? मैंने तो आरंभ कर दिया ना। पाकिस्तान से हिंदुओं को 12,500 13,000 हिंदू निकाले हमने। हाँ। मेरा बस चले तो मैं बॉर्डर खोल दूं, मैं 1 करोड़ हिंदुओं को निकाल लूं। अभी मैं परसों पहले रोज की बात है, एक पाकिस्तानी टीवी चैनल पर मुजफ्फर चौधरी के साथ इंटरव्यू दे रहा था, तो मूड खराब था, तो उसने कहा कि डॉक्टर साहब इसका समाधान क्या? मैंने कहा कोई समाधान नहीं है, पाकिस्तान के हिंदुओं को कह दो कि सब मुसलमान बन जाए। तो बेचारा वो सकते में आ गया, उसने कहा कि डॉक्टर साहब ऐसे, मैं आपको भेजूंगा वीडियो, वो वीडियो है मेरे पास, देखना उसको, मैं उसको भी चलाऊंगा भी। तो बोला कि ऐसे कैसे अपने बाप दादाओं का धर्म छोड़ दें। तो फिर मेरे को उस पॉडकास्ट में मुझे ध्यान आया, मैंने कहा एक काम करो आप, 10,000, सिर्फ 10,000 हिंदू पाकिस्तान के और बांग्लादेश के बैलगाड़ियों में अपना सामान डालो, या अपनी मोटरसाइकिल या अपने ट्रकों में या अपने वैन में या अपनी गाड़ी में, और बॉर्डर की तरफ चलो। इधर से हम जाएंगे, 5,000 हिंदुओं को लेकर मैं आता हूं बॉर्डर पर। बीएसएफ मुझे गोली मारती है, मार दे। उनकी रेंजर्स, उनकी आर्मी उनको गोली मारती है, मार दे। वैसे भी मर ही रहे ना, वैसे भी तो मर ही रहे हो। यह दुनिया देखे, पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ में जो अन्याय हो रहा है, वो ये दुनिया देखे। अपने शवों को बिछाकर दुनिया को बताओ।
बांग्लादेश में तो अभी तो इस वक्त तो वो स्थिति है कि सोशल मीडिया एक एक फोटो एक एक वीडियो आपको सामने नजर आता, तब भी तो किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई कुछ नहीं कह रहा है। वहां तो मरते मैं हुए आपसे जलते ये हुए कह रहा घर सब हूँ, कुछ दिख रहा मैं है। आपसे ये कह रहा हूँ, आपने समाधान की बात करी, वो तो बात आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो हो गया, आप समाधान की बात कर रही थी। समाधान दो हैं। एक तो लाठी है, इस देश में पर्याप्त लठैत हैं हिंदू, लेकिन आणविक हैं, एटमाइज्ड हैं, असंगठित हैं। तो मैं उस संगठित का मौका दे रहा हूं आपको। मैं आपसे कह रहा हूं, हम बॉर्डर पर आएंगे। मैं ऐसा मानता हूं कि एक साधारण हिंदू होने के नाते मैं यदि कॉल दूंगा तो 5,000 हिंदू मेरे साथ बॉर्डर पर चलने को तैयार हो जाएंगे कि हम पाकिस्तान के हिंदुओं को निकाल के लाएंगे। होने दो तमाशा। भाई ये जो सरकार है, इसने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जब 2019 में लेकर आई थी, शाहीन बाग के तमाशे बैठे, वो छिछोरी हरकतें वहां हुई, इन्होंने घुटने टेक दिए। तो अगर यही तरीका है तो मैं भी घुटने टिकवाता हूं, सही बात, मैं भी छिछोर बंद करता हूं। मेरे पास विकल्प क्या है? अगर मुझे पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाना है, मैं अब हर चैनल पर जाकर बोल रहा हूं कि तुम चलना शुरू कर दो पैदल पैदल। और 26 जनवरी 2025 की डेट है। अच्छा, उससे पहले अगर ये मरी हुई सरकार इस देश की, आप बॉर्डर नहीं खोल सकते, मत खोलिए। आप इनको प्रेफरेंशियल नागरिकता नहीं दे सकते, मत दीजिए। आप यूनाइटेड नेशंस में इनका रोना नहीं रो सकते, मत रोइए। आप सिंगल मॉल्ट विस्की पीजिए, फॉरेन मिनिस्ट्री में बैठ के मजे करिए। एक प्रताड़ित हिंदू के नाते मेरी एक विनती मान सकते हैं, 5 हिंदुओं को बांग्लादेश फैक्ट फाइंडिंग मिशन पे भेज सकते हैं, भेज सकते हैं। सही बात है। हाँ, आप 5 हिंदुओं को भेजेंगे, ये हिंदू सुरक्षित हो जाएंगे। मैंने गुहार लगाई इस देश के मरे हुए नेतृत्व के सामने। मैंने कहा आप एक स्टेटमेंट दे दें कि यदि बांग्लादेश में हिंदुओं की हानि हुई तो ये स्मरण रहे कि भारत में भी मुसलमान अल्पसंख्यक हैं। सिर्फ इतना स्टेटमेंट दे दो आप, नहीं वो तो कभी... इससे वो हिंदू सुरक्षित हो जाएंगे। वहां पर मुंह में गुड़ खा के बैठ गए। तो एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन अगर जाता है, उसकी सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस इतनी होगी कि ये साले जिहादी डर के अपने आप घरों में घुस जाएंगे और बांग्लादेश के हिंदू सुरक्षित हो जाएंगे। पाकिस्तान में फैक्ट फाइंडिंग मिशन में नहीं जरूरत है। पाकिस्तान के सारे फैक्ट्स मुझे वैसे ही पता है, और मुझे पता है तो इस देश के एस्टेब्लिशमेंट को तो पहले पता होंगे। अगर पाकिस्तान के हिंदुओं को बचाना है आपको, तो आपको 1 करोड़ हिंदुओं को भारत लाना पड़ेगा और इस रुग्ण मानसिकता से बाहर निकलना पड़ेगा, जो हिंदू जहां है उसे वहीं पे सशक्त करेंगे। ये जो नपुंसकता का जो वक्तव्य है, ये जो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एब्डिकेट कर रहे हैं, इस मानसिकता से बाहर निकालना पड़ेगा आपको। और ये नेहरू के समय से चल रहा है, तब वो पैक्ट हुआ था लियाकत, ताकि वहां के हिंदू को आप सुरक्षित रखिए, यहाँ के मुसलमानों को हम रखेंगे। क्या हुआ उसका नतीजा? उसका मतलब सामने दिख रही चीजें, प्रैक्टिकल आपको फैक्ट्स हैं आपके पास, लेकिन आप अभी तक उसी तरह से सो रहे हो। ये नरभक्षी लोग हैं। नेहरू और गांधी और आज का हिंदू नेतृत्व, ये नरभक्षी हैं। आप सबको एक ही लाइन में रखते सब एक लाइन में। क्यों? जो काम नहीं कर रहा वो नरभक्षी है ना। इनको पाकिस्तान के हिंदू बच्चियों की चीखें क्यों नहीं सुनाई देती? मुझे उत्तर चाहिए इस बात का। मुझे उत्तर चाहिए कि आप कितने हिंदुओं की लाशों पर, कितने हिंदुओं की चिताएं पर रोटियां सेकने के बाद आपका पेट भरेगा? कितनी बच्चियों की इज्जतें लूटने के बाद आप शत्रु को शत्रु बोलोगे? ये शत्रु को अप्रोप्रिएट करने चले हैं। इसका मतलब इनको शत्रु का स्वभाव ही नहीं पता। ये ऐसा शत्रु है जो तुम्हें निगल जाएगा और डकार भी नहीं लेगा। 1400 वर्ष में इसका एक बहुत क्लियर कट पैटर्न है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो फिर आप गधे हैं, और आप कम से कम हिंदू समाज का नेतृत्व करने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है।
और ये कोई मेरे को भावनात्मक मेरी इमोशनल कोई अवसर नहीं है, ये मैं एक बिल्कुल कैलकुलेटेड ओपिनियन दे रहा हूं आपको। भयावह ओपिनियन है लेकिन ये सत्य है। नरभक्षी हैं ये लोग, जो एक नरभक्षी मानसिकता को प्रश्रय देते हैं और अपने आप को समझा रखा है कि नहीं, इनका नरभक्षित्व खत्म करके हम इन्हें मनुष्य बना देंगे। वो हो नहीं सकता। तो ये तो कहते हैं ना, हाँ, वी विल ह्यूमनाइज देम। नाउ इट्स अ मैटर ऑफ परसेप्शन। हम कह रहे नहीं होगा, ये कह रहे होगा। इस बीच में हिंदुओं की बच्चियां लुट रही हैं, हिंदुओं की गर्दनें कट रही हैं, इसलिए मैं इनको नरभक्षी कहता हूं। और जो चीज़ आपको उनको बचपन से पढ़ाई जाती है, उनके जो खून में बह रहा है, जो बात जिसको लेके वो बड़े होते हैं, जिसको सिखाया जाता है, वो कैसे, वो तो कभी आप माइंडसेट तो बदल ही नहीं सकते ना। उनको तो वो रटाया गया है, पढ़ाया गया है, उनके मदरसों में हो, घर में हो, हर जगह वही शिक्षा दी जाती है। हमारे यहाँ की तरह बच्चे नहीं पाले जाते हैं कि चींटी भी मत मारो, अगर चींटी भी जा रही मार दे बच्चा तो भी हम डांटते हैं कि भाई जीव है, उसमें भी जीव है, आप कैसे कर सकते हो। मुझे तो याद है कि बचपन में हमें इसलिए डांट पड़ती थी। और यहाँ हम दूसरे पक्ष को सुनते हैं कि बच्चों को सिखाया जाता है कि आप किस तरह से बकरीद में पहले जानवर को पालो, उसको प्यार करो, उसके बाद उसको हलाल कर दो। तो ये तो मानसिकता है। ये बहुत छोटी बात है। ये तो मानसिकता है। जो जावेद अहमद गमदी एक इस्लामिक स्कॉलर हैं पाकिस्तान के, वो थोड़े लिबरल किस्म के हैं, बेचारों को निकाल दिया पाकिस्तान यही होता है। मलेशिया रहते हैं। उनका एक वीडियो 2-3 मिनट का मैं भेज दूंगा, चला दीजिएगा, याद रखिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। डैलस अमेरिका में उनसे एक प्रश्नकर्ता पूछता है कि जो इस्लामिक जो टेररिज्म है, मुसलमानों की तरफ जो दहशतगर्दी हो रही है, इसका सबब क्या है। तो वो कहते हैं इसका सबब वो है जो मुसलमानों के मदरसों में बताया जाता है। जावेद अहमद गहमदी कहते हैं बात, जिसमें उन्होंने कहा 4 बातें बताई जाती हैं। पहली बात, कहीं भी कुफ्र यानी गैर इस्लामिक काम हो, इर्तिदाद यानी कोई मुसलमान इस्लाम छोड़ दे, होता है तो उसकी सज़ा मौत है, और वो सज़ा हमें नाफिज करने का हक है, ड्यू जुडिशियल प्रोसेस नहीं। हाँ, हमें हर मुसलमान को वो सज़ा नाफिज करने का हक है, इसीलिए सरतन से जुदा नुपुर शर्मा का। दूसरा, दुनिया में हर गैर मुस्लिम सिर्फ गुलाम बनाने के लिए पैदा किया गया, ये मदरसों में पढ़ाया जाता है। तीसरा, नेशन स्टेट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, तो उम्मत से एक है ना। चौथा, पूरी दुनिया में एक ही इस्लामिक रूल होगा, वो खिलाफत होगी, अलग अलग जो रियासतें हैं इनका कोई जवाब नहीं है। आप कर लीजिए ह्यूमनाइज। तो नरभक्षी हैं, कायर हैं, आलसी हैं और धुर स्वार्थी हैं। बड़ी मुश्किल से 70 साल जूते खाने के बाद सत्ता आई है मोदी जी के कारण, तो अपने ट्रांसफर इंडस्ट्री चला रहे हैं, बड़े बड़े चर्बियाँ चढ़ा रहे हैं अपने और मज़े कर रहे हैं। लेकिन अगर कहीं कोई भगवान है तो वो तुम्हारे पापों को देखकर उसका निर्णय करेगा। 8वें नरक में जैसे गांधी सड़ रहा है वैसे तुम भी सड़ोगे। कुंवारी कन्या का श्राप कभी विफल नहीं होता। सब के सब नरकगामी होंगे। अगर कोई भगवान नहीं है तब तो फिर चलने दो, फिर तो फ्री फॉर ऑल, फिर तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसका दाम लग गया वो करेगा। अगर कहीं कोई धर्म है, अगर कोई कृष्ण हुए थे, अगर कहीं कोई भगवान है, जो समाज अपनी बच्चियों की रक्षा नहीं करता वो समाज मिटने को अभिशप्त है। मेरे राजस्थान के एक बहुत सुंदर दोहे के साथ बात समाप्त करेंगे। आज से 400-500 वर्ष पूर्व जब विधर्मियों ने धर्मांतरण शुरू किए तब हमारे एक कवि ने लिखा डिंगल भाषा में, धर जाता धर्म पलटता त्रियां पड़नता ताव। कवि कहता है कि यदि तुम्हारी धरती तुमसे कोई छीने
यदि तुम्हारा धर्म परिवर्तन कोई कराए और तुम्हारी स्त्री को अगर तंग करे, 3 दिवस ए मरणरा, मरते मर जाना इन 3 अवसरों पर, कौन रंका कौन राव, चाहे तुम राजा हो और चाहे तुम रंक हो। अगर तुम पुरुष हो, तुम्हारी धरती, तुम्हारा धर्म और तुम्हारी स्त्री की रक्षा करते हुए मरना पड़े तो मर जाना। कोई अमर नहीं आया है यहाँ, मैं उसी धरती से आया हूँ और यही मेरा जीवन का मूल्य है। धर्म, छोटी छोटी प्यारी प्यारी बच्चियाँ और वैदिक भूमि की रक्षा करते हुए यदि वीरगति मेरा भाग्य है तो वो 1000 साल की जिंदगी से अधिक मूल्यवान मेरे लिए वो वीरगति है। मैं उस पृथ्वी से, उस धरती के, उस माँ का दूध पी कर आया हूँ। इसलिए चपड़ घंचुए चपड़ कनाती है, मुझे न तो चारण करते हैं न मुझे डराते हैं। सर पे केसरिया बांध के निकले हैं, लेकिन ये याद रखा जाएगा कि किसने साथ दिया था और किसने धोखा दिया था। एक साइड तो आपको चुनना होगा। वक्त वो है कि आप तटस्थ नहीं रह सकते हैं, साइड तो आपको चुनना होगा और आप किसी ना किसी साइड पे हैं भी, लेकिन शायद आप तय नहीं कर पाते, बोल नहीं पाते हैं। अच्छा, एक अंतिम बात करूं कि जो मैंने समाधान बताया था ना कि बांग्लादेश हिंदुओं को ये कर रहे हैं, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, तो एक तो जागृति लाना बहुत जरूरी है। जो आप कर रही हैं इसके लिए साधुवाद है। आपको बोलते ही नहीं थे, आज से 5-10 वर्ष पहले हमारी, ये मोदी जी का परिणाम है कि उन्होंने एक इकोसिस्टम बनाया है कि आज हम लोग बात कर पा रहे हैं। ये भी धन्यवाद है, ये मोदी को धन्यवाद है। धर्मांश फाउंडेशन पर 2 मिनट में चर्चा कर लूं। हमारा एक फाउंडेशन है जिसमें हम इकोनॉमिक कंसोलिडेशन हिंदुओं का करते हैं। 120 करोड़ हिंदू हैं जिसमें 119 करोड़ वो नरभक्षी हैं या नरभक्षियों के फैसिलिटेटर्स हैं या अज्ञान में हैं। उनको पता ही नहीं कि नरभक्षी क्या होता है, वो फंडा ही नहीं है उनका, वो तो बस 9 to 5 जॉब, क्लर्क की हिंदू है। 1 करोड़ हिंदू आत्मावान आप जैसे 100 रुपये महीने का यदि धर्मांश देते हैं धर्मांश फाउंडेशन को, तो 100 करोड़ रुपए महीने के आ गए आपके पास। 100 करोड़ रुपए महीने के जिस दिन आ जाएगा, उस दिन बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू समेत भारत का हिंदू, अमेरिका का हिंदू, ऑस्ट्रेलिया का हिंदू, यूरोप का हिंदू, कनाडा का हिंदू भी सुरक्षित हो जाएगा। हमारी असली क्राइसिस लीडरशिप के अलावा हमारा लैक ऑफ सेंट्रल फंडिंग मैकेनिज्म भी है, जिसको हमने धर्मांश फाउंडेशन के माध्यम से एड्रेस करने का प्रयास किया है और जिसकी लघु सफलता से भी हम बहुत कुछ हासिल कर पाए हैं। अधिक जानकारी के लिए धर्मांश फाउंडेशन की वेबसाइट पे जाएं, dharmanshfoundation.org। और मैं समझता हूं कि अगले सप्ताह या 1-2 महीने बाद हम धर्मांश के ऊपर एक पूरा डेडिकेटेड एक लाइव पॉडकास्ट करेंगे। बिल्कुल करेंगे। तो ये धर्मांश फाउंडेशन के लिए जो आप कर सकते हैं, मतलब अगर धर्म के लिए आपको करना है, बहुत थोड़ा है, बहुत कम है, कोई एफर्ट नहीं है। वो चीज़ है जो अपनी सुविधा में रह के अपनी दिनचर्या में अपने बहुत, मतलब ना के बराबर अंश, जो पैसा उतना जिसके बारे में कभी सोचते भी नहीं है, उतना सा करके अगर आप अपना अंशदान दे सकते हैं तो क्यों ना करें। ज़रूर करना चाहिए और सबको इसमें भाग लेना चाहिए। डॉक्टर रत्नू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ बातचीत करने के लिए और इतनी सारी ऐसी बातें, ऐसे सवाल जो मेरे मन में भी बहुत कौंधते हैं, उनका कुछ हद तक जवाब देने के लिए थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बिल्कुल बिना किसी रुकावट के बोलने दिया और आपके क्वेश्चंस भी बहुत प्रज्ञावान थे, तो मेरे इंटेलेक्ट को चैलेंज किया आपने। बहुत साधुवाद। थैंक यू सो मच। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। अगर आपको लगता है कि इसका अंश आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं, जानकारी पहुंचा सकते हैं, तो अपना ये काम, अपना ये योगदान जरूर दीजिए। थैंक यू सो मच।